चलिए देखिए, आज के स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। और मैंने केस स्टडीज भेज रखी है ग्रुप में, फटाफट से निकाल लो जरा केस स्टडीज। सबसे पहले दे रखी है आपकी केस स्टडी 1, अ बॉल इज थ्रोन इन द एयर सो दैट t seconds after it is thrown its height h meter above its starting point। मतलब एक बॉल को ऐसे ऊपर फेंका। अब नेचुरल सी बात है कि अगर किसी भी बॉल को आप ऊपर फेंक रहे हो तो जो उसका पाथ बनेगा तो वो कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं। आपने बॉल यहां से फेंकी ऊपर की डायरेक्शन में, ऐसे अपनी मैक्सिमम हाइट तक जा करके वो वापस नीचे आ जाएगी और जमीन पे टच कर जाएगी या नहीं। सही कह रही हूं? तो पैराबोला की शेप हो गई। पैराबोला की जो शेप होती है वो कौन सी इक्वेशन की होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। ठीक है, तो जो हाइट है इसकी, जो हाइट किसी भी पॉइंट टी पर है, तो हाइट इज गिवन बाय, हाइट जो है फंक्शन ऑफ टी दे रखा है, दैट इज 25t minus 5t square, where t is time and h is हाइट। साथ साथ नोट करते रहेंगे इन मीटर। यानी कि जैसे 1 सेकंड बाद अगर सपोज वो यहां पे पहुंचा है, ठीक है, और अगर ये 1 सेकंड पर है तो ये f1 है। f1 मतलब आफ्टर 1 सेकंड जो हाइट होगी, ऐसी सपोज 2 सेकंड पर या 3 सेकंड पर, 4 सेकंड पर, जितने भी सेकंड पर है, दिस इज द हाइट आफ्टर t सेकंड। समझ गए? क्लियर है? अब फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, राइट द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। हमें क्या फाइंड करना है? जीरोस ऑफ एफ टी। क्या करते हैं उसके लिए? पॉलिनोमियल को जीरो रखते हैं और सॉल्व करके टी की वैल्यू निकालते हैं, राइट? तो 25t minus 5t स्क्वायर जब आप जीरो रखोगे तो बस एक गलती मत करना, क्योंकि बहुत से बच्चे ना इसको कुछ ऐसे करते हैं, 25t इधर ही लिखा, 5t स्क्वायर इधर पहुंचा दिया, एक t से t काट दिया और t की वैल्यू आ गई 25/5 विच इज इक्वल्स टू 5। ये टोटल गलत है। अगर किसी ने भी ये किया है ना तो 0 मार्क्स है, कुछ नहीं मिलेगा। जब भी आपको क्वाड्रेटिक में वैल्यूज निकालनी हो तो याद रखना 2 वैल्यूज आएंगी। तो आप एक, अगर आपने एक टी को कट कर दिया ना तो इसका मतलब समझ लो आपने एक टी की वैल्यू कम कर दी। तो आपने क्या करना है, इसमें से टी को कॉमन लेना है। तो यहां पे क्या बचेगा? यही बचेगा। आप 5t भी कॉमन ले सकते हो, 5t कॉमन आ रहा है ना, 5t कॉमन ले लो तो क्या बचेगा? 5 बचेगा। यहां पे तो 5 बचेगा और यहां पे क्या बचेगा? t। तो अब या तो 5t 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा। तो या तो 5t 0 होगा या फिर 5 माइनस t जो है वो 0 होगा। तो अब इसके अकॉर्डिंग t कितना आ जाएगा? या तो 0 और या t इज इक्वल्स टू 5। यानी कि 0 का मतलब इनिशियली स्टार्टिंग में जब हम फेंक रहे हैं उस टाइम में टाइम 0 है, और उसके बाद जब वो ऊपर गया और उसके बाद वापस नीचे आ गया तो ये आफ्टर 5 सेकेंड है। अब अगर मैं इसको ग्राफ के थ्रू दिखाना चाहूं तो ग्राफ के थ्रू मैं इसको कैसे दिखा सकती हूं? ध्यान से देखना। जो इसकी मैक्सिमम हाइट है ना, ऐसे इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। यानी ये होगी आपकी एक्स एक्सिस, ये होगी आपकी वाई एक्सिस और ये होगा ओरिजिन। और ये जो ग्राफ आपका बन रहा है, बल्कि 1 सेकेंड है, ये जो ग्राफ है ना ये ऐसे t इक्वल्स टू 0 पे बन रहा है ना आपका। तो इनिशियली जो थी आपके पास टाइम कितना था? 0 था। तो जो ये वाला पॉइंट आएगा दैट विल रिप्रेजेंट बाय ओरिजिन। गॉट इट और नॉट? मैंने ग्राफ क्यों बना के दिखाया आपको? क्योंकि ग्राफ ना आपको कई बार केस स्टडी में बना हुआ आता है, तो ग्राफ आपको रीड करना आना चाहिए। तो t इज इक्वल्स टू 0 यानी इस वाले पॉइंट पे t कैसा है? 0 और हाइट भी कैसी है? 0। तो एक्स एक्सिस पे तो आपका क्या शो हो रहा है? टाइम।
और हाइट किस पे शो हो रही है? वाई एक्सिस पे, राइट। तो अब देखो ओरिजिन पे दोनों ही 0 है और 5 सेकंड बाद ये कर्व हमारा यहां से चला, ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, फिर नीचे आना शुरू हुआ और 5 सेकंड बाद ये आकर के धरती पे गिर गया। समझ रहे हो? तो ये जो पॉइंट होगा यहां पर, टाइम कितना हो गया? 0 और हाइट वापस फिर से 0 बन गई। टाइम कितना हो गया? 5 सेकंड और हाइट भी कितनी बन गई? 0। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आपका यही आ गया कि t इक्वल्स टू 0 एंड 5 सेकेंड। दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। यहां तक सबको क्लियर है या नहीं? ग्राफ इसका सब बना लेंगे, अब जरा ध्यान से देखना, बाद में एक ही बार बनाना, पहले समझ लो। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है, आदित्य पढ़ना बेटे सेकंड पार्ट। Find the maximum height achieved by ball. Yes, to find maximum height achieved by ball। तो वो कितने टाइम पे वो मैक्सिमम हाइट होगी? अब जरा ध्यान से देखना, कितने टाइम पे हो रही है? एग्जैक्ट मिड में हो रही है कि नहीं? ये आपकी मैक्सिमम हाइट है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। तो ये एग्जैक्टली मिड में होगी कि नहीं होगी? अब यहाँ पे t 0 था, यहाँ पे t 5 था, तो इसके 0 और 5 का मिड पॉइंट क्या बनेगा? 2.5 या 5/2। तो ये जो यहाँ पर जो t की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? 5/2 आ जाएगी, और इस टाइम पे h कैसा होगा? आपका मैक्सिमम होगा। तो आपने सेकंड पार्ट में क्या लिखना है कि मैक्सिमम हाइट विल बी एट t इज इक्वल्स टू 5/2 सेकेंड। अब वो मैक्सिमम हाइट है कितनी, वो किससे दी जाएगी? जो आपका फंक्शन था ft, उसमें t की जगह क्या रख देंगे? 5/2 रख देंगे। तो जो सॉल्व करके आएगी वो हमारी मैक्सिमम हाइट हो जाएगी, यानी 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का स्क्वायर। अब जरा सॉल्व करके बताओ कितनी आएगी मैक्सिमम हाइट? हाँ, फ्रैक्शन बता दे पहले, अब इसको डेसिमल में भी कर दे। बोलो समझ आया कि नहीं? समझ आया कि नहीं सबको? रचित, जिसे जब ना समझ आए वो दोबारा से पूछ लेना। मैक्सिमम हाइट का क्या फंडा है? जो टाइम यहां पर है और जो यहां पर है, बिल्कुल उसका मिड में जो आएगा सॉल्व करके, वही उस पॉइंट पर ही मैक्सिमम हाइट होगी, बिल्कुल मिड में। तो ये पॉइंट आपको दिया नहीं होगा, ये आपको खुद निकालना है इन दोनों का मिड पॉइंट। कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ, पॉइंट नहीं पता पॉइंट क्यों निकालना है? 31 नहीं, 125/4 आएगा। 31.2 पड़ेगा। हाँ, यस, ठीक है। और फिर थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है वो? पॉइंट में क्यों निकालना? मुझे अच्छा लगता है। इट्स नॉट मैंडेटरी बट हाइट यू कैन फाइंड आउट इजीली, यू कैन फाइंड आउट इन डेसिमल्स ना। जो आप रूट वगैरह में आ रहा हो तो छोड़ दो, अगर इजीली निकाल सकते हो तो करना चाहिए। ठीक है, खुशी थर्ड पार्ट पढ़ो। यस, वो कह रहा है जब हमने ऊपर फेंक दिया उसको तो हाइट इज इक्वल टू 30 मीटर। कब अटेंड करेगा वो? आफ्टर कितने सेकंड उसकी हाइट 30 मीटर हो जाएगी। अब मैक्सिमम हाइट कितनी है? 31 मीटर है। अब जरा इसमें दिमाग लगाओ कि आपका जो ग्राफ था वो ऐसे था ना, था
ये पॉइंट कितना था 5,0, ये कितना था 0,0 और मैक्सिमम हाइट कहाँ आ रही थी उसकी 5/2 पे कितनी आ रही थी 125/4 आ रही थी, यानी कि 5/2 पे कितनी आ रही थी 31.25। तो जो इससे कम हाइट होगी यानी 30 मीटर वो कहीं यहां पर होगी, होगी कि नहीं, ये 30 मीटर होगी, ये था 31.25। तो ये किस टाइम पे है वो टाइम पूछ रहा है, लगी समझ। तो क्या करेंगे पुट h इज इक्वल टू 30 इन गिवन इक्वेशन, यानी कि 30 इज इक्वल टू 25t और -5t²। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी और हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने जीरोस होते हैं 2। तो इसका मतलब हमारे पास 2 टाइम आएंगे, 0 एक 2 टाइम आएंगे, नहीं 0 नहीं, एक जो भी आएंगे 2 आएंगे, नॉन जीरो ही आएंगे दोनों। 0 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 0 पे तो फंक्शन यहाँ पे था, बॉल हमारी यहाँ थी स्टार्टिंग में, तो 0 तो आएगा नहीं। दो क्यों आएंगे उसका रीजन समझो, क्योंकि ये रीजन पूछ लेते हैं कि 2 वैल्यूज क्यों आई। समझो आपके पास जो 30 हाइट है वो एक बार तो यहाँ पर आ रही है, दूसरी कब आ रही है जब वो ऊपर पहुंच गया और उसके बाद वापस नीचे आया, तो यहाँ पर भी तो उसकी हाइट 30 होगी ना। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो टाइम ये होगा, इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम ये वाला होगा, तो दोनों अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगे, समझ आ रहा है। तो मैक्सिमम हाइट तो एक ही टाइम पे आएगी, इसके अलावा कोई भी हाइट 2 बार अटेंड करेगा वो, एक बार इस पॉइंट पे और एक बार, मतलब एक बार तो ऊपर जाते हुए और एक बार नीचे आते हुए, 2 पॉइंट पर सेम हाइट अटेंड करेगी बॉल। ये बात क्लियर है या नहीं है। यशिता, रितेश, आदित्य, करण, सादिक, शुभम, पुलकित, ओम, खुशी, गुड। आगे बढ़े। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अब जब आप शिफ्टिंग करोगे ध्यान रखना हमेशा शिफ्टिंग ऐसे करो कि आपकी जो क्वाड्रेटिक टर्म है ना दैट मस्ट बी पॉजिटिव, तो सबको इधर ले आओ। तो 5t² माइनस में इधर आकर के प्लस हो जाएगा, 25t यहां इससे पहले प्लस का साइन है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 30 यहां पहले से था तो ये एज इट इज रहेगा। शिफ्टिंग समझ आई कि नहीं आई, ठीक है। अब इसमें से आप 5 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा, यही बचेगा 5 0 में जाके खत्म। अब मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए 6, और कांस्टेंट से पहले साइन कौन सा है प्लस का है, तो प्लस करके क्या आना चाहिए माइनस का 5, 3 और 2 यानी माइनस के 3 और माइनस के 2, है ना। तो आप क्या लिखोगे इसको t² माइनस के 3t माइनस के 2t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और जब 2 में से कॉमन लोगे ना तो आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएंगे, यस t की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो 2 सेकेंड और एक आ जाएगी 3 सेकेंड। आप जरा कॉमन सेंस देख लो, 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5, तो 2.5 से पहले 2 आता है तो यहाँ पे कौन सा टाइम हुआ 2 सेकेंड, और 2.5 से ज्यादा 3 होता है तो यहां पर जो पॉइंट आएगा दैट विल बी 3 सेकेंड। क्वेश्चन समझ आ गया अच्छे से। अब वो सेम क्वेश्चन इन्होंने बॉल के लिए दिया है, वो इस टाइप की किसी भी चीज के लिए दे सकते हैं, बॉल के लिए दे दें या डॉल्फिन के लिए दे दें। आपने देखा होगा डॉल्फिन भी जब पानी से बाहर आती है तो वो इसी फॉर्म में पैराबोला बाहर बनाते हुए और वापस पानी में चली जाती है, होता है कि नहीं, होता है ना। तो बस वही चीज यहां पर है, क्लियर। या फाउंटेन के लिए दे सकते हैं, आपने देखे फाउंटेन कैसे होते हैं, वो भी कैसे होता है पानी ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे गिर रहा होता है, ऊपर आता है नीचे गिर रहा होता है, गिर होता है कि नहीं। तो फाउंटेन के लिए भी सेम क्वेश्चन आ सकता है। तो केस स्टडी में इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या मान लो रोप के लिए दे दिया कि एक रोप ली किसी ने और उसने उसको 2 पॉइंट्स के बीच में हैंग कर दिया। अब अगर हैंग करेंगे तो रोप जो है वो इस फॉर्म में हैंग होगी, तो ये भी पैराबोला हो गया। तो वहां पर हाइट की जगह वो क्या वर्ड यूज करेंगे डेप्थ वर्ड यूज करेंगे। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई,
और डेप्थ का मतलब होता है गहराई, है ना। तो अगर किसी डोरी को, अब ये झूले के लिए आ सकता है, झूला देखा है आपने, ये पेड़ों पे रस्सी बांध देते हैं और उस पे बच्चे बैठ करके झूलते हैं जो, तो वो झूला इसी फॉर्म में होता है ना, स्विंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्विंग। ये भी पैराबोला की शेप में ही होता है, और वो यहाँ पर इस पर बेस्ड भी आपकी केस स्टडी बना सकते हैं, तभी सेम मेथड रहता है। यहाँ पर आपने हाइट निकाली है, वहां पर वो क्या चीज हो जाएगी? डेप्थ हो जाएगी। क्लियर है सब कुछ? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिया? इसमें ग्राफ जरूर बना लेना बेटा, ग्राफ बनाने से क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाता है। बना लिया? जूम कर दूं थोड़ा? ये लो, ज्यादा हो गया? ज्यादा जूम हो गया, कम कर दूं? ठीक है, हम कर। अच्छा तुमने तो कर दिया था, हमें क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी करे। ये सही है वैसे ना, कंसेप्ट फंडा ठीक है ये। हम नहीं थे अपने टाइम में ऐसे, हम सबकी मदद करते थे, एग्जाम में नहीं करते थे, लेकिन एग्जाम में तो कोई कितना भी बुलाए हमने सुनना ही नहीं, और अगर कोई ज्यादा बुलाए तो हम सीधा मैम को बोल देते, मैम भी बहुत परेशान कर रहे हैं। मेरे साथ हुआ था एक बार ऐसी, मैं बोर्ड की ड्यूटी दे दी थी इधर ही एमडीएवी में, और स्कूल के बच्चे थे, 10th का बोर्ड का पेपर चल रहा था, बिल्कुल शांति, बिल्कुल शांत एकदम से, एक ना एक बच्ची उठी और उतनी जोर से, मैं कब क्या हुआ, ये इतनी देर से ना बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, मैं कहा होए रो। देखती रह गई बंदी की हिम्मत, इतनी जोर से उसने बोल दिया था कि ये पेपर नहीं करने दे, मुझे डिस्टर्ब कर रही है भाई। और मैं फिर उसके बाद में पूरा टाइम ये सोच रही हूँ अब इसका बाहर जाके क्या हाल होगा। कई बार ऐसे में ना बच्चे बाहर जाके खुद तक निकालते, लड़ाई वड़ाई करने लगते हैं। चलो आगे शुरू करते हैं, हम लोग ऐसे काम नहीं करते, बच्चे बच्चे यार। चलिए और वाला पार्ट, तो और वाले पार्ट में आपको कह रहा है फाइंड 2 डिफरेंट टाइम्स फॉर विच हाइट इज 20 मीटर। तो अब कहां रखोगे वैल्यू? h की जगह 20 रख देंगे, और ये 25t और -5t² एज इट इज रख देंगे। फिर से शिफ्टिंग करेंगे, इन दोनों को इधर लेकर के जाएंगे। रितेश बोल जरा इनको शिफ्ट करके क्या आएगा? इधर शिफ्ट करना है तो माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा ना, क्या? 5 स्क्वायर। हाँ प्लस क्यों? ये टर्म ऑलरेडी इससे पहले प्लस का साइन है, तो इधर आएगा तो माइनस। ऐसे देख लिया अगर कि ये यहाँ पे माइनस में है, ये प्लस बन गया, इससे पहले प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा। ये ऑलरेडी इससे पहले प्लस का साइन है, ये यहीं पे है, ये कहीं नहीं गया। ठीक है, फिर से 5 कॉमन लो, उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाओ और इसकी 2 वैल्यूज निकाल के दिखाओ खुद से। फोर 1 और 4 आ रही है, क्योंकि 2 फैक्टर्स बनेंगे यहां से, t-1 और t-4। तो एक तो आएगी 1 सेकेंड और एक आएगी 4 सेकेंड। अभी उसने ना एक चीज पूछी है इसमें, थर्ड पार्ट में, आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड हाउ मच टाइम डिड, नहीं ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, और इसको कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ नेक्स्ट वाली केस स्टडी, केस स्टडी नंबर 2। पढ़ो जरा। इन अ पूल एक्वेरियम अ डॉल्फिन जंप्स आउट ऑफ वाटर ट्रैवलिंग एट 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड।
20 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड में वो 20 सेंटीमीटर ऊपर चली जाती है, ऊपर उठ जाती है। स्पीड दे रखी है ना उसकी। तो डॉल्फिन जो होगी वो डॉल्फिन भी सेम ऐसा ही पाथ बनाएगी। तो हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, छोटा सा ही बना लेते हैं। बना लूं? ठीक है। ये डॉल्फिन यहां से गई ऐसे ऊपर और फिर दोबारा से पानी में आ गई। ओरिजिन यहां पर तो हो जाएगी हाइट और यहां हो जाएगा टाइम, है ना। और इसमें भी डॉल्फिन की जो हाइट दे रखी है वो 20t-16t² दे रखी है। ये डॉल्फिन की हाइट दे रखी है, जहां पर t क्या है, टाइम है, और h क्या है, हाइट है डॉल्फिन की। बना दी मैंने एक डॉल्फिन, छोटी सी डॉल्फिन है हमारी, क्यूटी सी। तो एक डॉल्फिन है, एक डॉल्फिन तो लग भी नहीं रही है वैसे, छोटी सी मछली है ना। ओके, और उसकी डायरेक्शन भी गलत बना दी हमने, बेचारी अभी ऐसे उल्टा कैसे कूदेगी। बेस्ड ऑन अवर क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग, फाइंड द जीरोस। चलिए जीरोस निकालिए इसके। तो टू फाइंड इट्स जीरोस क्या करोगे? बिल्कुल सही। करण बताओ अब अगला स्टेप में क्या लिखूं? (16t² आ गए? हाँ, ओके। उसके बाद क्या करूं? क्या कॉमन ले लूं? स्प्लिटिंग द मिडियम लगेगी इसमें? कैसे लगेगी? वो तो 3 टर्म में लगती है, तो 2 ही टर्म्स हैं, कॉमन नहीं आ रहा इन दोनों में से। 4 और t कॉमन आ रहा है ना, तो कितना बचेगा? यही बचेगा। तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो यहां से आएगी t की वैल्यू 0 और एक यहां से आ जाएगी माइनस के 5/4 या प्लस के 5/4। यशिता कभी गलती से भी अगर माइनस में आ जाए तो समझ जाना आप गलत हो, टाइम नेगेटिव नहीं होता, हाइट नेगेटिव नहीं होती। अब इस केस में अगर किसी भी केस में अगर h नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो डॉल्फिन पानी के ऊपर नहीं है, पानी के नीचे है, अंदर की तरफ है। समझ रहे हो? हाइट अगर नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब वो हाइट नहीं है, वो डेप्थ है। ओके, तो अगला पार्ट, सेकंड पार्ट बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ्स पीटी, जो आपके पास ये पूरा का पूरा बन रहा है, इसमें से कौन सा ग्राफ इसका करेक्ट होगा? ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला, क्योंकि जब वो 0 टाइम पे तो गई, यहाँ पे तो t 0 है और अगला टाइम क्या आ रहा है 5/4, तो 5/4 पे वापस ये नीचे आ जाएगी, तो ये वाला टाइम आपका क्या होगा? 5/4 होगा। और ये ग्राफ आपका कौन सा दे रखा है? ऑप्शन ए दे रखा है। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। थर्ड पार्ट पढ़ो। हाँ, बिल्कुल सही। क्या पुट करेंगे? टाइम को 3/2 पुट कर देंगे, किसमें? यस, 20t-16t² में, और हाइट निकाल लेंगे। सॉल्व करके बताओ जरा कितना आएगा। -6 बिल्कुल सही, मुझे पता था -6 आ रहा है, और मैंने यही कारण था तुम्हें बताने का कि अगर हाइट नेगेटिव आ रही है तो उसका मतलब वो क्या चीज है? डेप्थ है। यानी कि आप क्या लिखोगे? at 3/2 सेकेंड द
डेप्थ ऑफ डॉल्फिन। अब आपने डेप्थ वर्ड यूज कर लिया ना तो आप माइनस साइन नहीं लगाओगे, सिंपली 6 मीटर लिखोगे। डेप्थ ऑफ डॉल्फिन इज 6 मीटर। मीटर है सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर? डेप्थ मतलब बिलो वाटर, पानी के नीचे, अंडर वाटर भी आप लिख सकते हो वर्ड यहाँ पे, बिलो वाटर या अंडर वाटर। यहां तक बताओ समझ आया तो हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम इसको दोबारा करेंगे। यहां तक समझ आ गया सबको? करण को तो आया नहीं, करण को तो यही नहीं समझ आया था जीरोस कैसे निकालने हैं। अब आ गया? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तब करते हैं जब 3 टर्म्स हो, 2 टर्म में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कभी भी नहीं होगी, ठीक है? 4 में भी नहीं होगी। अगर 4 टर्म्स दे रखी हैं तो भी 2-2 में से कॉमन आएगा। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म केवल तब होगी जब 3 टर्म्स होंगी। अगर 3 से कम या ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स है तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं लगेगी। आगे पढ़ो उसका और वाला पार्ट पढ़ो। Much distance has the dolphin covered before hitting the vertical? अब आफ्टर Hitting the dolphin in water. हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉल्फिन इन, अच्छा ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना वो कवर कर रही है, ठीक है। तो वो पता क्या पूछ रहा है, इसको जरा समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ना स्टार्टिंग में डॉल्फिन की स्पीड दे रखी थी, स्पीड ऑफ डॉल्फिन कितनी दे रखी थी? 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब डॉल्फिन ने 0 से स्टार्ट किया और 5/4 सेकेंड बाद वो यहां से गिर वापस पानी में आ गई, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया एक्चुअल में? उसने यहां से लेकर के ये सारा ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है कि नहीं? किया है कि नहीं? तो ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉल्फिन, ये कितने सेकंड में हुआ है? 5/4 सेकंड में हुआ है, क्योंकि 5/4 सेकंड पे आपके पास डॉल्फिन वापस पानी में आ गई है। आ गई है नहीं? तो क्या लिखेंगे हम? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉल्फिन डॉल्फिन इन 5/4 सेकंड इज इक्वल टू किससे दिया जाएगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी? 20. टाइम कितना है? 5. कितना आ जाएगा सॉल्व करके? 20. यस 25, 4 से कट हो जाएगा, 5 टाइम्स 5 से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वो डिस्टेंस है जो डॉल्फिन ने ऐसे कर्व की शेप में कवर किया है, ठीक है? कौन से वाला है? जो मैंने ये येलो कलर से शेड किया हुआ है। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय डॉल्फिन। गॉट इट और नॉट? समझ आ रहा है? शुभम तुम्हें समझ आ रहा है? चलिए, अच्छा अगर वो इसमें मैक्सिमम हाइट भी पूछ ले, मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय द डॉल्फिन, वो कब होगी? एट टी इज इक्वल टू कितने टाइम पे होगी? यस 0 और 5/4 के बिल्कुल बीच में, यहां पे कौन सा टाइम होगा? कितना होगा? 5/4 का भी आधा, यानी कितना हो जाएगा? 5/8। कितना हो जाएगा? 5/8। तो एट 5/8 सेकेंड। तो जो आपको हाइट का फॉर्मूला दे रखा था क्या था? 20t माइनस 16t स्क्वायर, यही था। इसमें t को पुट कर दो 5/8, निकाल लो जरा कितना है।
100/8 और इससे 16 इंटू 5/8 इंटू 5/8, एक 8 से ये कट गया 2 टाइम्स, तो ये तो 100/8 है और ये कितना हो गया 50/8, तो 8 तो आ गया एलसीएम, ऊपर आ जाएगा इतना 50/8 सेंटीमीटर। डेसिमल में निकाल लो। कुछ गड़बड़ नहीं हुई? अच्छा, मैं आंसर क्यों मैच करी, तो मैंने अपनी तरफ से दिया। कितना आ रहा है? तो 6.25 सेंटीमीटर, ये मैक्सिमम हाइट होगी। अब देखो डिस्टेंस और मैक्सिमम हाइट में क्या डिफरेंस है वो समझना जरा, लिख लो पहले, समझाती हूं। देखो डिस्टेंस थी आपकी ये वाली येलो वाली, ये डिस्टेंस है, और मैक्सिमम हाइट कौन सी है, जो बिल्कुल बीच से यहां से सेंटर पे होगी, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है। और ये किस पॉइंट पे होगी, यहां पर टी निकालना है। क्या करोगे, इन दोनों को प्लस करा, डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो इन दोनों को प्लस करके तो 5/4 ही आएगा, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा, ये 5/8। तो इसलिए हमने मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए टी को क्या पुट किया है, 5/8। गॉट इट? चलिए अगला वाला केस स्टडी देखिए। और क्या पूछ रहा है इसमें, बस यही पूछ रहा था ना। चलिए थर्ड केस स्टडी, सादिक पढ़ो जरा। Rather and the spring landscape designer is tasked with creating a visually captivating tool design that incorporates a unique arrangement of fountains. The challenge entails arranging the fountains in such a way that when water is thrown upwards, it forms the shape of parabola. The graph of one such parabola is given below. अब देखो पता क्या कह रहा है, फाउंटेन कैसा है, फाउंटेन का ना एक छोटा सा पाइप है, इधर समझना जरा इसका डायग्राम। ये छोटा सा पाइप है जहां से पानी आ रहा है, ये पाइप है, यहां से पानी आ रहा है और ऐसे फाउंटेन की तरह यूं गिर रहा है, गिर रहा है कि नहीं। तो अब क्योंकि जो इतना पार्ट है वो तो स्ट्रेट अवे है ना, तो मैं इसको जब वो करूंगी, ग्राफ यहां पे अगर बनाऊंगी तो मैं कैसे बनाऊंगी कि मेरा ग्राफ ना आपका ऐसे आना चाहिए, ये यहां पे आना चाहिए, यानी कि ये जो पाइप है ना, ये पाइप बिल्कुल एक्स एक्सिस के नीचे आनी चाहिए ये हाइट, क्योंकि पानी तो यहां से गिर रहा है ना, यहां से पैराबोला की शेप बनेगी, बनेगी कि नहीं। और दूसरी एक और चीज, इसका ओरिजिन कहां आएगा, इसका ओरिजिन यहां पर आएगा जहां से पानी गिरना शुरू हुआ है, दिस वन। समझ आया या नहीं, इतनी बात समझ आई या नहीं। ये तो वो पाइप है फाउंटेन की जिसमें से पानी निकल रहा है, जैसे हमने यहाँ पे पाइप लगा दिया, मैंने पाइप लगा दिया, पाइप का इतना हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, तो वो वहां से वो जो शेप है वो तो स्ट्रेट है ना, पाइप तो ऐसे स्ट्रेट हो गया, ये पैराबोला की शेप नहीं है। पैराबोला की शेप यहां से बननी शुरू होगी, यहां से ऐसे तिरछा जाएगा पानी, जाएगा कि नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, अपने पाइप को नीचे की तरफ छुपा लिया, जो आपकी ये वाली एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन हमारा ये पाइप है, दिस इज आवर पाइप। इज दैट क्लियर और नॉट? अब ये तो हो गया टाइम का, और ये हो गई हाइट, राइट? आगे पढ़ो क्वेश्चन। The height of each fountain rod above water level is 10 centimeters. स्टॉप। जो रॉड बता रहा है, ये रॉड की हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो 10 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है, इसकी रॉड की दे रखी है हाइट। लगी समझ? आगे बढ़ो। The equation of the downward facing parabola representing the water fountain is given by P of x is equal to minus x square plus 5x minus 2. अब जरा ध्यान से सुनना, इसकी इक्वेशन ये दे रखी है, इससे ऊपर भी आपने जो 2 इक्वेशन दे रखी थी, जो 2 केस स्टडी करी है, आपने एक चीज ध्यान दी है, उसमें भी
स्क्वायर वाली जो टर्म थी उसका कोएफिशिएंट माइनस में था या नहीं था? दोनों में चेक कर लो, था या नहीं? क्यों था पता है? डाउनवर्ड्स पैराबोला में ए नेगेटिव होता है। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। तो अगर डाउनवर्ड्स पैराबोला है तो उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। बात समझ आ गई क्यों दिया है माइनस में, है ना? चलिए आगे पढ़ो। और पी एक्स क्या है? व्हाट इज पी एक्स? दिस इज हाइट। यानी अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये पी एक्स है, हाइट ऊपर की तरफ। ये इस तरीके से जो है ये वाली जो हाइट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? पी एक्स को। ठीक है आगे पढ़ो। Find the zeros of the polynomial p of x from the graph. ठीक है, जीरोस निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करोगे? यस, पुट कर दो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 4 को जीरो के खुद से सॉल्व करो। पहले शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, यानी सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे। इन सब को हमने इधर लेकर के जाना है, तो यहां तो सिर्फ जीरो रह जाएगा और ये सब इधर जाएंगे, सबका साइन चेंज हो जाएगा। रितेश बोलना जरा इन सबको, जब मैं इधर शिफ्ट करूंगी क्या लिखूंगी? इन तीनों टर्म्स को ना मुझे राइट में शिफ्ट करना है। क्या लिखूंगी? पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली, फिर कांस्टेंट। ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर जाएगा तो हाँ, फिर ऐसे बताओ ना आगे। माइनस 5x शाबाश। प्लस 4x 4x नहीं, सिर्फ 4। हाँ, अब इसको जीरो रख दिया। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 4 है। और इसका साइन कैसा है? प्लस, यानी प्लस करके क्या आना चाहिए? ये बीच वाली टर्म, यानी माइनस के 5। 4 1 जा 4 होते हैं, तो यानी कि माइनस का 4 और माइनस का 1 अगर मैं ले लूं तो माइनस के 5 होंगे। तो क्या लिख सकते हो आप इस 5x की जगह? नहीं, माइनस लीजिए ना। यस, लिख दो। यस, 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स और प्लस 4। एक एक तो 1 आएगा और एक 4 आएगा, दोनों ही प्लस के आएंगे, दोनों ही प्लस के आएंगे। चेक करो। ठीक है, एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जी? नो, टाइम को। एक्स, ये देख एक्स एक्सिस पे क्या लिया हुआ है? हाँ, एक्स रिप्रेजेंट्स टाइम। अब बताना जरा तुम्हारा ग्राफ सही है कि नहीं? गलत है ग्राफ। ये गलत क्यों है? क्योंकि आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं, 1 और 5, 1 और 4। इसका मतलब जहां से पैराबोला स्टार्ट हो रहा है यहां पर एक्स की वैल्यू 1 है, 1,0, और फिर पैराबोला जहां पे खत्म हो रहा है वहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है? 4 है, तो 4,0। लगी समझ या नहीं? क्योंकि वो दूसरा क्वेश्चन ये दे सकते हैं कि विच वन इज द करेक्ट ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन जीरोस। रितेश को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई। एम आई राइट रितेश? वेरी गुड। इसको आपने सॉल्व किया। इसमें एक्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। इसकी दो वैल्यूज आ रही है, 4 और 1। एक्स एक्सिस पे 1 पहले आता है, 4 बाद में। तो इसलिए ये वाला पॉइंट क्या होगा? 1 और ये वाला 4। और हमने ओरिजिन से क्यों नहीं लिया इसे? क्योंकि ओरिजिन पे एक्स 0 होता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं। तो हमारा जो पैराबोला है वो यहां से स्टार्ट नहीं होगा, थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा। लगी समझ? गुड। बना लो उसको, ग्राफ को बना भी लो और लिख भी दो। उसके बाद क्या पूछना है? अब मैक्सिमम हाइट का मैंने एक तरीका बताया था तुम्हें। क्या तरीका था? बिल्कुल सही। मैक्सिमम हाइट यहां होगी, इसके बीच में ये होगी आपकी मैक्सिमम हाइट। और इस पॉइंट पे जो एक्स की वैल्यू होगी, टाइम की वैल्यू, वो कितनी होगी? दोनों एक्स कोऑर्डिनेट को क्या करना है? प्लस करना है। डिवाइड बाय क्या करना है? 2 करना है। यही बताया था। सो राइट डाउन, इसको ड्रॉ भी करेंगे।
इसको ड्रॉ भी करो और फिर लिखेंगे भी। ये मैक्सिमम हाइट will be at x is equals to 1 plus 4 by 2 यानी 5 by 2 सेकेंड। रख दो। फाइव बाई टू रख दो px में। px क्या दे रखा था? अभी तो किया है माइनस का एक्स स्क्वायर, ये थी ना इक्वेशन, यही है। इसमें रख दो। तो माइनस के 5/2 का स्क्वायर फिर प्लस 5 इंटू 5/2 और -4 कितना आ रहा है? सही आ रहा है 9/4 मीटर। नहीं ठीक है, नहीं 9/4 मीटर, ये तो सिर्फ पैराबोला की हाइट है, आंसर 9 नहीं है। मैक्सिमम हाइट विल बी एट इतने पर, और कितनी होगी? एंड मैक्सिमम हाइट विल बी इज इक्वल्स टू पैराबोला की हाइट में ये पाइप की जो हाइट है वो भी तो ऐड होगी। देखो सुनो, जो आपकी ये जो हाइट आई है ना, जो P में आपने x को 5/2 रख करके आई है, वो यहां से और यहां तक की हाइट है या नहीं? है या नहीं? सब लोग दिमाग जरा इधर लाओ, छोड़ दो लिखना। यहां से यहां तक, ये तो हवा में है ना हाइट। पैराबोला यहां से जा रहा है और ऐसे नीचे गिर रहा है, पानी गिर रहा है नीचे, तो मैक्सिमम हाइट तो पूरी यहां से यहां तक होगी ना। तो आपने तो सिर्फ अभी इतना निकाला है, टोटल हाइट निकालने के लिए क्या करोगे? ये 10 सेंटीमीटर को ऐड करोगे कि नहीं करोगे? करोगे। तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में कि मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर विल बी गिवन बाय, जो आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू आई थी 5/2 पे, उसमें 10 को ऐड भी करना है, 10 सेंटीमीटर को ऐड भी करना है। अब ये 9.4 जो था ना, 9/4 ये मीटर थे, 9/4 क्या था? मीटर था। 0.8 तो इसको 0 पॉइंट, या आप ऐसे लिख लो ना, 10/100 मीटर में कन्वर्ट करके आप इनको ऐड करो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 400। ये तो सेंटीमीटर है ना बेटे, और ये हाइट हमारी मीटर में आई है। मैंने काट दिया, ये ले, तू खुश रह, हैप्पी। आगे बोलो 90 और प्लस 4, 94/40 मीटर। अब इसको डेसिमल में कर दो, सिर्फ 4 से डिवाइड करो और डेसिमल एक प्लेस इधर शिफ्ट कर देना। इस 2.45 हो जाएगी, 24.5 नहीं, लेट मी चेक। हाँ 2.3 आएगा, ठीक, 3 आएगा, यस 2.35 मीटर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? मैक्सिमम हाइट पूरे पानी की पूछ रहा है ना वो। अभी इसको दोबारा यहां से समझो, इसको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ। सपोज कर ये ग्लास रखा हुआ है, यहां से ये पाइप है, इसको पाइप की तरह अज्यूम करो, ठीक है। आपका पानी यहां से निकल रहा है, ऐसे गया, और ये पानी पैराबोला की शेप में यहां तक आ गया। अब आपने जो इक्वेशन सॉल्व करी है, आपने यहां से एक्स एक्सिस कंसीडर करी, तो आपकी जो मैक्सिमम हाइट आई है वो यहां से इस बीच वाले पॉइंट से ऊपर तक की आई है। कितनी आई थी? 9/4 मीटर आई थी।
अब वो पूछ रहा है, वो तो पूरा पूछ रहा है कि ग्राउंड लेवल से, जहां पे वो पाइप लगा हुआ है, वहां से पानी की हाइट कितनी है। तो जो पैराबोला की हाइट है, उसमें इस पाइप की हाइट को मैं अगर ऐड कर दूं, तो मुझे पानी की पूरी हाइट पता चल जाएगी ग्राउंड से कितनी है। ये चीज पूछ रहा है। समझ आ गया अच्छे से क्यों 10 सेंटीमीटर को हमने ऐड किया। ये सैंपल पेपर में 2024 के सीबीएसई के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको बोर्ड में रिपीट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन हाँ, उससे पहले जो आपको स्कूल में एग्जाम देने हैं ना, और प्री बोर्ड देने हैं, तो उसमें तो 110% ही आराम से डाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। और ध्यान रहे कि स्टडीज स्कूल में कराते नहीं है, तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है। कोई बिरला स्कूल होगा जो करा रहा होगा केस स्टडीज की तैयारी, अदरवाइज तो कोई नहीं कराता। आगे पढ़ो, और क्या दे रहा है, पूछ रहा है उसमें और वाले पार्ट में। At what points on x-axis the height of water, above x-axis is 2 meters. एक्स एक्सेस, अबव एक्स एक्सेस मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर की हाइट, यानी कि आपने पी एक्स की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। तो 2 इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या थी, माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 5x और माइनस के 4। शिफ्टिंग कर दो, इन सबको इधर शिफ्ट कर दो। बोलो रितेश। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, X square फिर एक्स वाली टर्म, minus 5x अब कांस्टेंट टर्म plus 4. +4, और +2 पहले से था, तो कितना हो गया ये 6 हो गया। कर दो जी से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए रितेश, Multiply करके ये 6 आना चाहिए, और इसका साइन कैसा प्लस है, तो प्लस करके क्या आना चाहिए, माइनस का 5। 3 और 2 आ जाएंगे, आ जाएंगे कि नहीं, रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो x माइनस 3 आ जाएगा और एक x माइनस 2 आ जाएगा, तो 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो 2 सेकेंड, और ये बिल्कुल वैसा ही है। 2 टाइम क्यों आए, सेम हाइट के लिए 2 टाइम क्यों आए, क्योंकि एक बार उस पर यस, एक बार तो आएगा मैक्सिमम हाइट से पहले ऊपर जाते हुए, और एक आएगा जब ऊपर से नीचे आ रहे होंगे तब, यानी कि ऐसे, ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये देखो, एक बार जैसे इस हाइट की बात करूं मैं, इतनी हाइट एक बार तो यहां पर आएगी, एक बार यहां पर आएगी, तो एक बार तो आएगी ऊपर जाते हुए, एक बार आएगी नीचे आते हुए, इसलिए टी 2 अलग अलग आए हैं। अच्छे से समझ आ गया। करण, शुभम, सादिक, पुलकित, ओम, आदित्य, और कौन रह गया, खुशी, आशिता, सबको समझ आ गया। चलो अगला है टाइम कि ट्यूशन का टाइम हो गया, हो गया, चलो कोई बात नहीं, फिर आगे के फिर डिस्कस करेंगे। कल का टेस्ट दो, कल के टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। परसों है अभी तो, कल का तो दिन पड़ा हमारा, कल तुम्हारी सारी स्टडीज हो जाएंगी। वेरी गुड, चलो ठीक है।